मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आज फिर खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और बहुत ही खूबसूरत मौका है कि हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिया से फ़ायदा उठाते हुए आप तक पहुंच सकते हैं, खा आप कहाँ ही क्यों नहीं। और आपको भी मैं दाद देता हूं कि आप अपना वक्त निकालकर टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठते हैं ताकि ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इनको गौर से सुन सकें और इन बातों को आप अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाने वाले हो सकें। और हमारी दुआ है कि परवरदिगार ऐसा मुमकिन फरमाए कि जो कुछ कहा जाए हम उन बातों को बिला तासब अपनी रूहानी तरक्की के लिए और अपनी अमली जिंदगी के लिए रूहानी पहलू के एतबार से जेवर के तौर पर इन बातों को पहनने वाले हों। और मेरा ईमान है कि वो आज की इस गुफ्तगू के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से मुझे भी बरकत देने के लिए तैयार है और आपको भी बरकत देने के लिए तैयार है। नाज़रीन कराम, आज जिस अहम तरीन मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं वो आज के इस जमाने की अशहद जरूरत है। और आप सोचते होंगे कि बहुत सारे मज़ामीन आज के दौर के इंसान की जरूरत है, तो ये कौन सा मजमून है जिस पर आज ये बात करने को है। जी, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। बहुत सारे रोजमर्रा की जरूरत के ऐन मुताबिक ऐसे मज़ामीन थे जिन पर हमने माजी में बात की और बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं जिन पर हम आज से आइंदा भी बात करते चले जाएंगे और यकीनन आप इन मौज़ूआत के वसीला से खूब बरकत पाते रहे हैं। और आज जिस मजमून पर मैं बात करना चाहता हूं वो है हमारा अंदाज़े गुफ्तगू। हमारा अंदाज़े गुफ्तगू, क्योंकि किसी शख्स ने कहा कि इंसान की गुफ्तगू, जो अंदाज़े गुफ्तगू होता है, वो किसी शख्सियत की आईनादार होती है। इंसान की गुफ्तगू किसी शख्सियत की आईनादार होती है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि कोई भी किताब जब लिखी जाती है तो जो कारीन है, उस किताब के पढ़ने वाले, वो उस मुसन्नफ की शख्सियत के बारे में जान जाते हैं कि ये शख्सियत कैसी है। मैंने कई किताबें पढ़ी इंसानों की लिखी हुई, और यकीन जानिए ऐसे ऐसे मुसन्निफीन जिनके नाम मेरे ज़हन पर और मेरे दिल पर सुनहली हुरूफ से लिखे हुए हैं। और बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूंगा कि जब मैं कुतुब समाविया का मुतालिया करता हूं, आसमानी कुतुब का मुतालिया करता हूं जो मुख्तलिफ अदवार में मुल्हम हुई, जिनको मैं मुल्हम यानी अलहामी समझता हूं, जिनको आप अलहामी समझते हैं, जब हम उन कुतुब का कवर से कवर मुतालिया करते हैं या उनकी वर्क गर्दानी करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इन कुतुब के पीछे जो असल मुसन्नफ है, साफ जाहिर है वो खुदा खुद है। उस खुदा की जात, उसकी शख्सियत से मुताल्लिक बहुत सारे भेद हम पर अयां होते और खुलते हैं कि वो खुदा कैसी अजीम शख्सियत है। जब मैं तौरात का मुतालिया करता हूं, जब मैं ज़बूर का मुतालिया करता हूं, सहाइफ़ुल अंबिया कराम का मुतालिया करता हूं,
इंजील मुकद्दस का मुतालिया करता हूं तो मुझे पता चलता है कि इन कुतुब का असल मुसन्नफ जो खालिके कायनात है वो कैसी शख्सियत है, वो अपने नाम की किस कदर गैरत खाता है। और हो सकता है आप भी किसी किताब को जो आपके नजदीक मोतबर हो उसको भी आप उससे मंसूब करते हो। कोई मसला नहीं, ये आपकी बात है। लेकिन मैं आपसे यह जिक्र करना चाहूंगा कि आप अगर तौरात, ज़बूर, सहाइफ़ुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का मुतालिया करें और दीगर कई कुतुब हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, जिनको समझते हैं कि वो उनके लिए अलहामी है, अगर आप उन कुतुब का मुतालिया करें तो खुद ब खुद आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा कि इन कुतुब के पीछे जो असल मुसन्नफ है, असल शख्सियत है, उसकी जात कैसी है, वो खुदा कैसा है, वो मालिके दो जहां, खालिके कायनात कैसा है। आपको खुद ही इस बात का आइडिया और अंदाजा हो जाएगा। और इस वक्त चूंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और जितनी बातें मैं आपके साथ करता हूं, मुझे पता है कि आप हिसाब किताब लगा रहे होंगे कि ये जो खुद बोल रहा है इसका अंदाजे गुफ्तगू कैसा है। और मैं आज इसी मौजू पर तो आपके साथ मिलकर बात करना चाहता हूं ताकि मैं और आप और बेहतर तरीका से सीख पाएं। और चूंकि जो हमारा अंदाजे गुफ्तगू है, हम जानते हैं कि इसमें हमारे जहन का, हमारे ख्यालों का, हमारे दिलों का और हालात का अमल दखल जरूर होता है, लेकिन उन तमाम ख्यालात को और उन तमाम सोचों को अल्फाज के जरिया सामने लाने में जो हमारे इंसानी जिस्म का उज़्व कार फरमा होता है वो हमारी जबान है, जो 2 औंस के करीब एक गोश्त का लोथड़ा हमारे इस मुंह के कमरे के अंदर रक्स कर रहा होता है। और यूं हम अल्फाज की माला परोते हैं, कुछ बातें लोगों के दिलों में उतर जाती हैं और कुछ बातें कईयों के ऊपर से गुजर जाती है। कई लोग जब हम बात करते हैं तो वो टिकटिकी बांधकर सुनते और देखते रहते हैं, और कई लोग शायद कहते हैं ओ जी छड्डो परा इन्हां दा काम ही इहो ही है। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि खुदा गवाह है कि हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद वक्त पूरा करना नहीं है, बल्कि इन प्रोग्राम का मकसद यह है कि जो आप हमारे नाजरीन हैं, आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, हम आपकी कदर करते हैं, हम दिल से आपको प्यार करते हैं क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। इसलिए ऐसी बातें जो मेरी शख्सियत के लिए जरूरी है कि उन बातों को मैं अपनी जिंदगी पर लागू करूं। जब मैं समझता हूं मेरे लिए जरूरी है तो यकीनन वो आपके लिए भी जरूरी है। और यकीन जानिए, आप ये ना समझें कि ये प्रोग्राम्स सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। नो, हां उनके लिए भी है, लेकिन आपका ताल्लुक किसी ही मजहब से, किसी ही दीन से क्यों नहीं है, हम आपको अपने गले लगाते हैं, हम आपको प्यार करते हैं और ये बातें आपके लिए भी हैं। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह जहन नशीन कीजिएगा। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, मगर जबान
کو कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ये जो चंद आयात आपकी खिदमत में मैंने पेश की है, ये इंजील मुकद्दस से बुजुर्ग याकूब ने रूहुल कुद्स की तहरीक से, जो उस वक्त के मुकद्दसों और आज मेरे लिए और आपके लिए मुल्हम कलाम पाया और लिखा, उन्होंने इन बातों को मेरे लिए और आपके लिए पेश किया ताकि हम इन बातों पर जरा सोचें। तो आपने सुन लिया है कि बुजुर्ग याकूब अंदाजे गुफ्तगू के ताल्लुक से या आदाबे गुफ्तगू के ताल्लुक से मुझसे और आपसे क्या कह रहे हैं। इस जबान ने हर जमाने में फितने भी बर्पा किए हैं। इस जबान के वसीला से बहुत सारे लोगों के दरवाजे शायद मेरे लिए और आपके लिए बंद हो गए, क्योंकि हमने इस जबान का इस्तेमाल सही पहलू के एतबार से नहीं किया। इस जबान के गलत इस्तेमाल के सबब से बहुत सारे रिश्ते टूट गए हैं और यहां तक कि इस जबान के गलत इस्तेमाल के सबब से बहुतों की गर्दनें उड़ गई हैं, क्योंकि मुनासिब जबान का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन कलाम मुकद्दस में एक और मकाम पर लिखा हुआ है कि जो नरम जुबान है ना, वो हड्डी को तोड़ देती है। नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। हम जो गुफ्तगू आपके साथ करते हैं, हमारा कतई तौर पर मकसद और मुद्दा यह नहीं होता कि हम किसी पर क्रिटिसाइज या किसी पर तनकीद करें। नो। लेकिन जब आप इन बातों को सुनते हैं तो फिर पता है क्या होता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं कि आज सुबह आपने उठकर आईना देखा। मैं उठता हूं और मैं आईना देखता हूं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कितने उतर गए हैं, कितने हैं, दाढ़ी कितनी बड़ी है या नहीं, इसको काटना है कि नहीं। और शायद आप भी सब जब आईना देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कैसा लग रहा या कैसी लग रही हूं, और उसके मुताबिक हम उसका इलाज करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो कलाम जिससे मैंने आपके लिए चंद आयात तलावत की है, ये एक आईने की तरह है। और इस आईने में जब मैं और आप अपने आप को तोलते और मापते हैं तो हमारी सूरत वाज़े तौर पर क्लियरली दिखाई देती है कि तुम कितने पानी में हो। और आप में से बहुत सारे गर्दन हिलाकर कह रहे हैं कि मैं मुत्फिक हूं। जी हां, मुत्फिक होना है इन बातों से, क्योंकि ये सारी की सारी बातें हकीकत पर मबनी है। इस मुआशरे में बहुत सारी बदउनवानियां हैं,
اور بہت سارے لوگ ان بدعنوانیوں کے شکار ہیں. اسی زبان سے جھوٹ اگلا جاتا ہے اور اسی زبان سے فریب کی باتیں، اسی زبان سے وعدے کیے جاتے ہیں، اسی زبان سے لعنت ملامت کی جاتی ہے، اسی زبان سے گالیاں دی جاتی ہیں، اسی زبان سے عبادت گاہوں میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اسی زبان سے اس کے پاک اور قدوس نام کو پکارا جاتا ہے، اور اسی نام سے دوسروں پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے. اور آج ہمارے لیے یہ بات سوچنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم نہیں صیغہ جمع کی جگہ اگر صیغہ واحد استعمال کیا جائے کہ میں اپنی زبان کا کیسے استعمال کرتا ہوں، تو میں آپ کو شورٹی سے، گارنٹی سے کہوں گا کہ آج اس 30 منٹ کے پروگرام میں آپ اپنی صورت اس آئینے میں دیکھ پائیں گے، کیونکہ میں نے دیکھی اور مجھے پرفیکٹ نظر نہیں آئی. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی اپنا آپ کامل نظر نہیں آئے گا. ہمیں ہمیشہ مزید اور مزید اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہی ہے. اسی لیے میں آج آپ کی خدمت میں ان باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی زبان سے ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی زبان سے گالیاں، بد زبانی، غصہ اور لعنت ملامت. بزرگ یعقوب نے یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قتل ہوتے ہیں وہ صرف تلواروں اور خنجروں اور بندوقوں سے ہی نہیں ہوتے، اس زبان سے بھی ہوتے ہیں. جو فزیکل ہتھیار ہیں، ان سے جو گھاؤ لگتے ہیں، ان کے ذریعہ سے ہمارے جسم پر وہ گھاؤ نظر آ سکتے ہیں، لیکن زبان کے لگے ہوئے گھاؤ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن بہت گہرے ہوتے ہیں. ہم سوچیں کہ میری اور آپ کی زبان کا جو استعمال ہے کیا وہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے. آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس ٹیلی ویژن پر جو پروگرام میرے ہیں آپ ریگولر دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بھی یوٹیوب پر 350 سے زائد ان پروگرامز کے علاوہ میری ویڈیوز ہیں. میں جب ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں. ایک شخص جو مسیحی نہیں، اس شخص نے یہ کہا اپنے کمنٹس میں، ابھی بھی وہاں وہ کمنٹس موجود ہیں. اس نے کہا سر، مجھ سے مخاطب تھا، میں تو خادم ہوں، لیکن یہ اس کی ذرا نوازی ہے کہ سر کہہ کے مخاطب ہوا. اور اس بھائی نے کہا سر، میں مسیحی نہیں ہوں، میرا تعلق کسی اور مذہب سے ہے، لیکن میں نے آپ کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی ہیں اور آپ بالکل سچ اور حق کی بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ وہ شخص مسیحی نہیں تھا، غیر مسیحی تھا، کسی اور دین سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے کہا، میں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہے، وہ میرا مسلمان بھائی تھا، اس کے نام سے لگتا تھا اور وہ خود بتاتا بھی تھا میں مسلمان ہوں. لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، میرا دین اپنی جگہ،
لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہماری جو باتیں ہیں یہ کسی خاص مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے ہے کہ وہ ان باتوں کو لے اور ان کو قبول کرے۔ لیکن دوسری طرف وہاں سے ہی جدھر سے وہ میرا دوست، میرا بھائی تھا، ایک عالم دین ہے، اور انہوں نے عالم دین ہونے کے اعتبار سے کیا الفاظ استعمال کیے، میری زبان کانپ جاتی ہے ایسے الفاظ سننے کے لیے۔ میرے لیے انہوں نے لعنتی کے لفظ استعمال کیے، عالم نے، ایک عالم نے میرے لیے لعنتی کا لفظ استعمال کیا۔ نو پرابلم، آپ میرے لیے لعنت مانگتے ہیں، مجھ پر آلریڈی برکت ہوئی ہے، آپ کی لعنت کے سبب سے میں لعنتی نہیں ہوں گا، کیونکہ میں برکت کا وارث ہوں، اور میرے لیے ہزاروں لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ تو آپ کی اس لعنت سے میرا کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن آپ کی شخصیت نمایاں نظر آ رہی ہے کہ آپ کتنے عالم ہیں۔ لیکن دوسری طرف میرے اس دوسرے بھائی نے، اس کی بھی شخصیت میں ایک شخصیت آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ عالم تو نہیں تھا، لیکن وہ شاگرد کی روح رکھتا تھا، سیکھنے کی روح رکھتا تھا، اور اس نے یہ کہا کہ سر، میں مسلمان ہوں، لیکن آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل پتھر پر لکیر ہے۔ ہمارے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر کوئی ان باتوں میں اپنی روحانی صورت کو دیکھے اور جانے کہ وہ کہاں ہے، اور کس طرح اپنے انداز گفتگو میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہمارے چند اچھے کہے ہوئے الفاظ دوسرے کی زندگی کی تاریخ بن سکتے ہیں، اور وہ کبھی ان الفاظ کو بھولے گا نہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت ترقی کر گیا، ستاروں پر اس نے کمندیں ڈال دی ہیں، جنگل کے درندوں کو پکڑ کر ان کو اسباق سکھائے، اور بندروں سے رقص کروائے، ریچھ جیسے جانوروں درندوں سے رقص کروائے، ایون جنگل کے بادشاہ شیر کو بھی خود اپنی مرضی سے سکھایا، اور ہم نے اس سے بھی سرکس میں رقص کروایا۔ ہم نے گھوڑوں کو بھی سکھا دیا، ہم نے پرندوں کو انسانی لینگویجز سکھائیں، اور وہ بھی زبانیں بولتے ہیں، طوطوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کیا باعث حیرت بات نہیں ہے کہ ہم نے درندوں کو اور پرندوں کو اور حیوانات کو اپنی زبان سکھا دی، لیکن اپنے آپ میں یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہمارے منہ میں جو ناچتا ہے، ہم نے اس پر کنٹرول کرنا نہیں سیکھا۔ ستاروں پر کمندیں ڈال دی، ہزاروں ٹن لوہا ہوا میں اڑایا، اور لاکھوں ٹن کا وزن ہم نے پانیوں پر ہزاروں میل پار تک پہنچا دیا۔ پانیوں پر کنٹرول، ہوا پر کنٹرول۔ لیکن اے انسان، یہ کتنی ہی باعث حیرت بات ہے کہ تو ابھی تک اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں کامل ہوں، کبھی کبھی میں بھی ذرا جلال میں آ جاتا ہوں،
जो दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हर मुमकिन तरीका से कि मैं अपनी जबान को इस अंदाज से इस्तेमाल करूं कि किसी के लिए यह ठोकर का सबब ना हो। मैं दूसरों की बेहतरी के लिए जो कुछ कहूं वो कहूं, क्योंकि यह ज्यादा बेहतर और अच्छी बात है, ताकि दूसरों का फायदा हो। एक और अजीम बुजुर्ग ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया है कि मौत और जिंदगी इस जबान के काबू और कंट्रोल में है। चाहे तो इस जबान को इस्तेमाल करके जिंदगी को खुशगवार बनाएं और जिंदगी पाएं, चाहे तो इसी जबान को किसी के लिए गलत इस्तेमाल करके गर्दन कटवा लें। यह है, इसलिए तो मैं ये बात कहता हूं कि लाजिम है कि हम अपनी इस जबान को काबू में रखना सीखें। एक और बुजुर्ग ने कहा कि अपनी जबान काट है जी। उन्होंने कहा अपनी जबान काट केवल इसके कि ये किसी और को काटे। सुन रहे हैं? अपनी जबान काट केवल इसके कि वो किसी और को काटे। और आप समझ रहे हैं कि इन बातों का मकसद क्या है। लिहाजा आज मैं आपकी खिदमत में इंतहाई मुख्तसर तौर पर यही बात कहना चाहता था कि अगर आज हमने और कुछ भी नहीं सीखा तो इतना सीख लें कि अपनी जबान पर कंट्रोल करें। मैं सिर्फ तज्जिया के तौर पर एक आखिरी बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का मुतालिया करें। आप यकीनन अपनी जिंदगी में और उन लोगों की जिंदगी में जो तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का मुतालिया करते हैं बहुत फर्क पाएंगे। क्यों? इसलिए कि जो कोई हम अलहमी किताबें पढ़ते हैं उनका असर हमारी जिंदगी पर होता है, और इन किताबों के मानने वाले और पढ़ने वाले लोगों की जबान कुछ और ही तरह की होती है। आप में से बहुत सारे यूरोप में हैं। आपने देखा कि जो तौरात, ज़बूर और इंजील को मानने वाले हैं उनकी जबान किस कदर मुख्तलिफ है। और आपने अपने आप की बाबत भी देखा होगा कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली आए? मैं आपसे दरखास्त करूंगा, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के मुताबिक हमसे राब्ता कीजिए। अगर आपके पास तौरात, ज़बूर, इंजील नहीं है तो हम आप तक इस किताब को पहुंचाने की हर मुमकिन तरीका से कोशिश करेंगे। लिहाजा देखते रहिए प्रोग्राम कि मैं मसीही क्यों हूं।